अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ाहिद और आप देख रहे हैं चैनल एलन रियल 24। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थंबनेल के बारे में है। आज मैं थंबनेल के बारे में आपको बताऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं और इसके फ़ायदे क्या है। तो दोस्तों, थंबनेल के फ़ायदे ये है कि अगर आपका थंबनेल अच्छा हो तो व्यूअर कहेगा कि वीडियो देखते हैं, इसमें क्या है। तो जब व्यूअर आपका वीडियो देखेगा तो डायरेक्टली आपका व्यूअर्स और वॉच टाइम ग्रो करेगा। और अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो व्यूअर आपका कंटेंट वॉच किए बगैर स्किप करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के ऊपर दबाएं ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हासिल हो जाए। चलिए थंबनेल बनाना सीखते हैं। वीडियो समझने के लिए एंड तक वॉच करें। शुक्रिया। तो राइट हैंड पे आपको यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आते हैं, एक टेक्स्ट है और दूसरा है कोट्स। तो आपने सबसे पहले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, राइट हैंड पे बिल्कुल टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो तीन डॉट्स वाला एक लाइन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर दबाएं। उसके बाद आप इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करें। इमेज साइज़ के ऊपर आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको एक एरो का साइन नज़र आता होगा। इस पे कस्टम लिखा है, तो इसके ऊपर दबाएं और कस्टम के बजाय आप यहाँ पे लेकिन यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करें। तो ये आपका यूट्यूब थंबनेल का इमेज साइज़ जो है ना वो सेलेक्ट हो गया अभी। इसके बाद अभी आप यहाँ पे शुरू करें यूट्यूब टेक्स्ट के ऊपर। तो टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने दबाया तो उसके बाद आप यहाँ पे एडिट का जो निशान दिया हुआ है, एडिट के निशान के ऊपर लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल टॉप पे आप अगर देख लें तो इसके ऊपर दबाएं। यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके ऊपर अगर आप दबा लें तो जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इसको आप जो है ना इसको आप ख़त्म कर दें। इसके बजाय आपने जो लिखना है वही लिख दे। मिसाल के तौर पे मैं आपको क्या लिख दूँ, थंबनेल ही लिख दूँगा, थंबनेल। ठीक है, इसके बाद आप डन के ऊपर क्लिक करें और इसके बाद आप ओके के ऊपर दबाएं। तो ये इधर आ गया आपका थंबनेल। थंबनेल तो आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे जाओ, टेक्स्ट साइज़, ये जो डबल टी लिखा है, साइज़ लिखा है, इसके ऊपर दबाओ तो यहाँ पे आपको साइज़ के बारे में लिखा होगा। ये जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आप अपने थंबनेल के जो टेक्स्ट है वो छोटा बड़ा कर सकता है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे पैडिंग लिखा हुआ है। पैडिंग का मतलब है कि आप इसको थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट साइड पे छोटा बड़ा कर सकता है। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे राइट हैंड पे कलर का निशान दिया है। ये इसका मतलब है कि आपको कौन सा कलर चूज़ करना है। तो कलर आप वाइट ही चूज़ कर दें। जो भी आपने करना है आप कलर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर, लेकिन वाइट थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा सा उसको स्क्रॉल डाउन करें, नीचे जाओ तो ए बी पॉइंट दिया है। ठीक है, पॉइंट में आप यहाँ पे आपने जो आप लिख रहे हो उसका स्टाइल आपको बताता है कि आप किस तरह स्टाइल में लिखना चाहते हैं। तो इसमें आप कोई भी कर सकते हैं। मैं तो कन्फ्यू के ऊपर क्लिक करता हो, आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई किसी भी। ये देखो, तुमने ये टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया। अभी आपको स्टाइल के बारे में बताता है कि आप किस स्टाइल में, तो आप देखिए ये किसी भी स्टाइल में आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप ज़रा और नीचे जाए तो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा है, तो बैकग्राउंड को आप इनेबल करें। बैकग्राउंड में ब्लैक रखता हूँ, आप कोई भी बैकग्राउंड रख सकता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाए तो यहाँ पे लेफ्ट पैडिंग दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, देखो आप, लेफ्ट पैडिंग, इसको यहाँ से आप किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे ये नीचे जाओ तो राइट पैडिंग दिया हुआ है। ये इसका मतलब है कि आप राइट की तरफ, राइट हैंड पे इसको, जो ये बैकग्राउंड कलर है आप इसको लेके जा सकते हैं।
टॉप पैडिंग इस तरह, ये देखो आप इसको ऐसा कर सकते हैं और नीचे से ये दूसरा बॉटम की तरफ इसको ओके कर दें। इसके बाद ये जो अलाइन दिया है इसका मतलब है आप इसको किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं। ये 3-4 किस्म के हैं। अभी ये थोड़ा सा इसकी जो मैंने लिखाई की है थोड़ा सा कम है, ये जब ज़्यादा हो तो ये इस स्टाइल में लिखा हुआ आता है। फिर थोड़ा सा आप और नीचे जाओ तो ये लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है, लेकिन अभी थोड़े से जो है ना ये वर्ड्स मेरे कम है इस वजह से ये इसमें नहीं आ रहा होता। इसके बाद आप राइट हैंड पे देखो तो स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्ट्रोक के ऊपर आप दबा लें, इसको इनेबल करें। स्ट्रोक में आप कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं तो रेड ही कर दे दूंगा। और उसके बाद आप स्ट्रोक को वाइट पर क्लिक करें, जो प्लस का निशान है ये देखो अभी इसके ऊपर स्ट्रोक आ गया। इसके बाद शेडो के ऊपर क्लिक करें, शेडो के ऊपर इसको इनेबल कर दो। तो शेडो आप कोई भी शेड दे दो, शेड आप कोई भी दे सकते हैं। मैं इसको ये ग्रीन शेड दे दूंगा शेड। अभी इसको ब्लर रेडिस पे कर दें, ये देखें ब्लर रेडिस, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा और नीचे जाओ तो यहाँ पे 3D रोटेट का साइन दिया है। 3D रोटेट अगर आप करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करें, ये इस तरह 3D रोटेट हो सकता है। ये देखो ये 3D रोटेट, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से ये 3D रोटेट हो जाता है। और नीचे वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका आप जो लिखते हो वो इसी तरह रोटेट हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, वीडियो समझने के लिए पूरा एंड तक वॉच करें। इसके बाद 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं। 3D टेक्स्ट का मतलब ये था, आप थोड़ा सा नीचे जाके डेप्थ पे ऊपर क्लिक करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि 3D टेक्स्ट, ये देखें ये 3D का ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे जाए 3D शेडो के ऊपर, 3D शेडो तो आप इनेबल कर दो तो ये देखें 3D शेडो, ये देखें लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा आपको। ठीक है, ये 3D शेडो के बारे में हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्ट, आखिरी जो लास्ट में है, रिफ्लेक्ट का मतलब है जो आपने लिखा है उसका मुतबादिल नीचे आ जाएगा। रिफ्लेक्ट को आप इनेबल कर दें तो ये देखिए ये हो गया रिफ्लेक्ट। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट लगा सकता है। ठीक है, मैं नहीं लगाना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो नीचे आपको 4 साइंस नज़र आते हैं, 3 गोल दायरे, एक का निशान है, एक और है। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करें तो अगर आप कोई और इमेज लगाना चाहते हो तो आप इमेज के ऊपर क्लिक करें और आप कोई भी इमेज लगा दो। ये देखिए इसको आप इस तरह लगा दो, इस तरह कर दो। इसके बाद ओके कर दो, थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ और कहीं पे भी आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। अगर आप क्रैप के ऊपर ये देखिए आप यहाँ से क्रैप भी कर सकते हैं। अभी आप इसको ओके कर दो, ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके कलर, आप इसमें कलर देखो, कलर आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका कलर, इसको मैं नहीं लगाना चाहता हूँ। इसके बाद टेक्सचर, ये देखें इसको अगर आप लगाते हो तो आपका मैसेज आपका फिर ये देखें मैं आपको बता दूं टेक्सचर, ये देखो ये टेक्सचर हो गया। इसको आप कम भी कर सकते हैं। ये देखो ये टेक्सचर, इसको आप इनेबल कर दो, ये टेक्सचर हो गया। मैं इसको नहीं लगाना चाहता हूँ। इसके बाद
स्ट्रोक भी लगा सकते हैं और शेडो 3D ये सारे कुछ। उसके बाद तो ये सारा तरीक़ाकार है। इस तरह आप अपने यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। और सबसे आखिर में आप अपना इमेज को सेव कर दो। अपना सेव एज़ प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं क्लिक करना है, सेव एज़ इमेज के ऊपर दबाना है। तो ये आपका आपका थंबनेल जो है बन गया और मैंने सेव हो गया।